कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां एक पुराना और विशाल पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय का नाम आशा पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय अतीत के रहस्यों से भरा हुआ था और बहुत से लोग इसे भूतिया मानते थे। लेकिन कोई भी पक्का नहीं कह सकता था कि वास्तव में वहां भूत है या नहीं। आर्या 9 साल की एक बच्ची थी। वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और उसे किताबों का बहुत शौक था। स्कूल से लौटने के बाद वह अक्सर आशा पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ा करती थी। उसका सबसे पसंदीदा कोना वह था जहां पुराने और दुर्लभ किताबें रखी होती थीं। आर्या ने उन किताबों के माध्यम से कई नई दुनिया की यात्रा की थी। एक दिन जब आर्या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी, उसने अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज एक बूढ़ी औरत की थी जो किताबों के बीच से आ रही थी। आर्या ने उस आवाज का पीछा किया और पाया कि वह आवाज एक कोने में रखी हुई पुरानी किताब से आ रही थी। आर्या ने जब उस किताब को खोला तो उसने देखा कि वह किताब अपने आप पन्ने पलट रही थी। उसकी आंखें हैरान रह गईं। उसने किताब के भीतर देखा तो उसे एक भूत जैसी आकृति नजर आई। वह आकृति एक बूढ़ी औरत की थी जो अपने चेहरे पर उदासी के भाव लिए बैठी थी। आर्या ने साहस जुटाकर उस भूतिया आकृति से बात की। आप कौन हैं? आर्या ने पूछा। मैं इस पुस्तकालय की पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष हूं, भूत ने जवाब दिया। मेरा नाम माधवी था। मैं इस पुस्तकालय में काम करती थी और मेरी एक अधूरी कहानी है जिसे पूरा करने में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्या ने हैरानी से पूछा। कौन सी कहानी? माधवी ने कहा। यह कहानी एक बच्चे की है जो अपनी मां को ढूंढने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलता है। वह कई तरह के डरावने और रहस्यमयी अनुभवों से गुजरता है। आर्या ने सोचा कि यह बहुत रोमांचक होगा और उसने माधवी की मदद करने का निर्णय लिया। माधवी ने आर्या को अपनी अधूरी कहानी के पन्ने दिखाए और वे दोनों मिलकर उस कहानी को पूरा करने के लिए काम करने लगे। हर रात जब पुस्तकालय बंद हो जाता, आर्या और माधवी मिलकर कहानी लिखने बैठते। कहानी में मुख्य पात्र का नाम अर्जुन था। वह एक छोटे से गांव का बच्चा था जिसकी मां अचानक गायब हो गई थी। अर्जुन को अपनी मां की बहुत याद आती थी और वह उसे ढूंढने के लिए निकला। उसकी यात्रा में कई रोचक और रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। अर्जुन की यात्रा एक जंगल से शुरू होती है। वह अकेला और डरा हुआ था, लेकिन अपनी मां की यादों ने उसे साहस दिया। जंगल में उसने एक बूढ़े आदमी से मुलाकात की जो एक पुराने मंदिर का पुजारी था। पुजारी ने अर्जुन को बताया कि उसकी मां को एक दुष्ट जादूगर ने बंदी बना लिया है और उसे ढूंढने के लिए उसे कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने अपने साहस को जुटाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने जंगल में कई खतरनाक जानवरों से सामना किया, लेकिन हर बार उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उन पर विजय प्राप्त की। एक बार उसने एक विशाल सांप को मात दी जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। अर्जुन ने उस सांप को अपनी चालाकी से हराया और उसका विष लेकर आगे बढ़ा, जो आगे उसकी मदद करेगा। जंगल के बाद अर्जुन एक पुराने महल में पहुंचा। यह महल बहुत ही भयावह था और वहां भूतों की कहानियां प्रचलित थीं। महल में प्रवेश करते ही अर्जुन ने अजीब और डरावनी आवाजें सुनी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और महल के भीतर जाकर उस जादूगर को ढूंढने की कोशिश की जिसने उसकी मां को बंदी बना रखा था। महल में उसने कई भूतों से मुलाकात की, लेकिन एक भूत ने उसकी मदद की। वह भूत भी कभी एक बच्चा था जिसे जादूगर ने मार दिया था। उस भूत ने अर्जुन को महल के रहस्यमय मार्गों का पता बताया और उसे बताया कि उसकी मां कहां बंदी है। महल के गहरे भीतर अर्जुन ने अपनी मां को बंदी पाया। वह जादूगर एक काले जादू का सहारा ले रहा था और उसने अर्जुन की मां को एक जादुई बंधन में बांध रखा था। अर्जुन ने बिना किसी डर के उस जादूगर का सामना किया। उसने सांप के विष का इस्तेमाल किया जो उसने पहले से ही एकत्रित कर रखा था और जादूगर के जादू को तोड़ने में सफल रहा। अर्जुन ने जादूगर को पराजित कर दिया और उसकी मां को मुक्त कर दिया। मां बेटे की इस मुलाकात में दोनों की आंखों में आंसू थे। अर्जुन की मां ने उसे गले लगाया और उसकी साहसिकता की सराहना की। कहानी पूरी होने के बाद
माधवी ने आर्या का धन्यवाद किया। उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है, अब मैं इस दुनिया से विदा ले सकती हूं। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा सौभाग्य था। माधवी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और आर्या ने महसूस किया कि उसने एक सच्चे दोस्त को खो दिया है, लेकिन वह जानती थी कि उसने एक महान काम किया है। उसके बाद आशा पुस्तकालय फिर से सामान्य हो गया। कोई और अजीब आवाज नहीं सुनाई दी और लोग वहां आने लगे। आर्या ने उस किताब को ध्यान से संभाल कर रखा और जब भी उसे माधवी की याद आती वह उस किताब को खोलकर पढ़ती। इस तरह आर्या ने न केवल एक भूत की मदद की बल्कि एक अद्भुत कहानी भी लिखी जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते थे। पुस्तकालय में अब भी वह कहानी सुरक्षित है जो आर्या और माधवी की दोस्ती और साहस की कहानी बताती है। और इस प्रकार इस रोमांचक और दिलचस्प कहानी का अंत हुआ। आर्या ने पुस्तकालय की दुनिया में एक नई कहानी जोड़ दी जो हमेशा याद की जाएगी। इस कहानी को और विस्तार से जोड़ने के लिए और भी जगहें हैं, जैसे कि अर्जुन की यात्रा में आने वाले और भी खतरों और कठिनाइयों का विवरण, या फिर आर्या और माधवी की मित्रता में और भी गहराई। यदि आप चाहें तो मैं और भी विस्तार से जोड़ सकता हूं।